हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन फन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था बीजिंग और हमारे प्यारे से लैंसन की वेडिंग हो चुकी थी और वो अपने वेडिंग नाइट को स्पेंड करने वाले थे। जैन वीजिंग जो है वो वॉशरूम में था और वो शावर लेकर आता है। वीजिंग ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेड कलर की हॉट सी ड्रेस पहनी हुई थी। वीजिंग को जब देखता है हमारा लैंजन तब वो पूरा मेस्मराइज हो जाता है। वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है। वांग जी विंग को देखता है और वीजिंग ब्लश कर जाता है क्योंकि वो ड्रेस तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी थी। वीजिंग का एक लेग पूरी तरह से शो हो रहा था। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वीजिंग की आंखें ही नहीं हट रही थी। वांग जी की तो बस वीजिंग से आंखें ही नहीं हट रही थी। वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी वीजिंग के पास आता है, उसके चिक्स पर अपना हाथ रखता है, वहाँ पर रब करता है और बोलता है वीजिंग अपनी आइज़ को नीचे किए हुए था। वांग जी फिर अपने उसी हाथ से वीजिंग के चिन को पकड़ता है और उसे ऊपर कहता है। वीजिंग धीरे से अपनी आइज़ को वांग जी की ओर कहता है। वांग जी वीजिंग को देख रहा था और बस देखता ही जा रहा था। वांग जी फिर धीरे धीरे करके अपनी लिप्स को वीजिंग के फोरहेड पर लेकर जाता है और वहाँ पर उसे किस करता है। उसके बाद वांग जी से दूर होता है वीजिंग। वीजिंग फिर वांग जी को देखता है, फिर वो उसकी दोनों आइज़ पर किस करता है, फिर वीजिंग की दोनों चिक्स पर किस करता है और फिर वीजिंग के चिन पर किस करता है। वांग जी फिर वीजिंग के नेक के पास आता है और वीजिंग के नेक पर उसे वहाँ पर लिक करता है, जिससे वीजिंग पूरा कांप जाता है। वीजिंग अपने हाथों को कसकर बंद कर लेता है, यानी वो अपनी मुट्ठी बना लेता है और ऐसे ही खड़ा रहता है। इसके बाद वांग जी फिर वीजिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और उसे बेड की ओर ले जाने लगता है। वांग जी और वीजिंग दोनों एक दूसरे की ओर ही देख रहे थे। वांग जी पूरी तरह से खो चुका था। वांग जी विंग को बेड के पास लेकर आता है, उसे बेड पर रखता है और फिर विंग को देखता है। वांग जी वीजिंग के पास घुटनों के बल बैठ जाता है और वीजिंग को देखता है। वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी फिर धीरे से अपना सर वीजिंग की गोद में रखता है। वीजिंग अपना हाथ वांग जी के हेयर्स में लेकर जाता है और उसे सहलाता है। वांग जी बोलता है, वीजिंग आई लव यू एंड आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया उसके लिए। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, नहीं, आपने जो किया मैं जानता हूँ वो गलत था, लेकिन क्या अब हम सब भूल नहीं सकते हैं? हम सब चीज़ें भूल कर आज एक नई शुरुआत करते हैं जिसमें हम सब बहुत ही हैप्पीली रहेंगे। वांग जी विंग को देखता है और अपना सिर हमें हिला देता है। इसके बाद वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग। वीजिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ। वांग जी बोलता है, वो मैं। वीजिंग वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी बोलता है, वीजिंग क्या हम दोनों? वांग जी जब ये सब बोल रहा था तो विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वांग जी बोलना क्या चाहता है। तो वांग जी विंग को देखता है, फिर विंग वांग जी के हाथों को पकड़ता है और वो समझ जाता है कि वांग जी आखिरकार क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। वीजिंग फिर अपने दोनों हाथों से वांग जी की फेस को पकड़ता है और वो वांग जी के फेस के क्लोज आता है, फिर अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर रखता है और उसे सॉफ्टली किस करता है और फिर दूर होता है और बोलता है, ये बोलकर वो वांग जी से साइड हो जाता है और वो बेड पर बैठ जाता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो स्माइल करता है और वो समझ जाता है कि फाइनली वीजिंग भी चाहता है। वांग जी फिर बेड से उठता है और वो धीरे धीरे वीजिंग के पास आता है। वीजिंग नर्वस फील कर रहा था, उसे घबराहट हो रही थी। हालांकि उन्होंने पहले भी कर लिया था ये, लेकिन वो सिचुएशन अलग थी और आज की सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट थी। वांग जी को देख रहा था वीजिंग। वांग जी फिर धीरे से वीजिंग के नेक पर हाथ रखता है एक और वो उसके लिप्स पर उसे किस करने लगता है। वीजिंग पहले तो बिल्कुल भी मूव नहीं करता, लेकिन फिर बाद में वीजिंग भी अपने लिप्स को मूव करने लगता है। वांग जी और वीजिंग पैशनेटली एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वीजिंग पूरा मेल्ट हो जाता है। वांग जी फिर वीजिंग को बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आता है। वीजिंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी भी वीजिंग को देख रहा था। वांग जी फिर धीरे से वीजिंग के शोल्डर से उस ड्रेस को हटा देता है और विंग को देखता है। वीजिंग को शाय फील होता है। वांग जी स्माइल करता है और फिर वांग जी वीजिंग के शोल्डर को टच करता है उसके अपने हाथों से और वहाँ पर उसे किस करने लगता है। वीजिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी वीजिंग के शोल्डर पर उसे अच्छे से किस करता है, उसे लिक करता है, फिर विंग को देखता है। वीजिंग बिल्कुल भी वांग जी को नहीं देख रहा था।
वांग जी वीजिंग के फेस को पकड़ता है और उसे अपनी ओर करता है और बोलता है, वीजिंग क्या तुम मुझे नहीं देखोगे? वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, वो वांग जी बोलता है, वीजिंग क्या हुआ? अगर तुम नहीं चाहते हो तो? वीजिंग बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है, अच्छा तो फिर कैसा है? वीजिंग बोलता है, वो मैं चाहता हूँ। वांग जी बोलता है, अच्छा क्या चाहते हो वी तुम? ये बोलते हुए वांग जी अपना एक हाथ वीजिंग के लेग पर रखता है, जो कि विजिबल हो रहा था उस ड्रेस से, और धीरे धीरे करके वीजिंग की थाइस तक लेकर आता है। वीजिंग अपनी आंखों को बंद करता है, बोलता है, वो मैं। वांग जी बोलता है, हाँ वी क्या? और धीरे धीरे वांग जी अपना वो हाथ ऊपर ला रहा था, जिससे वीजिंग कांप रहा था। वीजिंग बोलता, वो आ, मैं। वांग जी देखता है वीजिंग को कि वीजिंग बोल भी नहीं पा रहा है। वीजिंग बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि वांग जी का वो हाथ उसे अच्छे से फील हो रहा है कि वांग जी क्या कर रहा है, उसे कैसे टच कर रहा है। वांग जी अपना हाथ वीजिंग के पट पर लेकर आता है और उसे स्क्वीज करता है। वीजिंग कसकर वो अपने दोनों हाथ वांग जी के शोल्डर पर रखता है और बोलता है, मैं वांग जी देख रहा था वीजिंग की क्या हालत हो रही है, और वांग जी ये चीज़ बहुत एंजॉय कर रहा था। वो वीजिंग के माउथ से सुनना चाहता था कि हाँ वो चाहता है वीजिंग वांग जी को। वांग जी फिर विंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग मेरी तरफ देखो। वीजिंग अपना फेस वांग जी की ओर करता है और बोलता है, बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए वी? ये बोलते हुए वांग जी अपना हाथ थोड़ा सा आगे करता है और वीजिंग के प्राइवेट पार्ट पर उसे टच करता है। वीजिंग जब ये फील करता है तब वो एक सॉफ्ट मुआयन करता है, जिसे सुनने के बाद वांग जी और भी एक्साइटेड फील करता है और वीजिंग भी बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्रीदिंग लेने लगता है। वांग जी उसे टच कर रहा था। अचानक से वांग जी विंग के लोअर पार्ट को अपने हाथ से पकड़ लेता है। विंग बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे मुझे अजीब सा फील हो रहा है। वांग जी बोलता है, विजिंग क्या हुआ बोलो ना। विजिंग बोलता है, वो आप प्लीज़ अपना हाथ हटाइए ना। वांग जी बोलता है, विजिंग अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और तुम इतने डर रहे हो, तो सोच रहा हूँ कि आगे क्या होगा। विजिंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं करना। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? विजिंग बोलता है, वो मुझे। वांग जी बोलता है, बीजिंग बोलो ना। बीजिंग नहीं बोलता, वो अपना फेस टर्न कर लेता है। वांग जी फिर वीजिंग को बेड पर अचानक से पुश करता है और उसके ऊपर आता है। वीजिंग वांग जी को देखता है घूर के। वांग जी फिर विंग के नेक के पास आता है और उसे किस करता है और बोलता है, वांग जी बोलो, मैं तुम्हारी मौत से सुनना चाहता हूँ। और वो लगातार उसके नेक पर उसे किस कर रहा था। ऐसे ही किस करते हुए वांग जी विंग के चेस्ट तक आता है और वो उसकी ड्रेस को हटा देता है उसके चेस्ट से। और वीजिंग ने एक और इनर लेयर पहनी हुई थी। वांग जी उसके ऊपर से ही वीजिंग को लिक करने लगता है, जिससे वीजिंग कसकर बेडशीट को पकड़ लेता है। वांग जी बोलता है, वीजिंग बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए? वीजिंग बोलता है, मैं आपको चाहता हूँ। ये बोलकर वांग जी की बैग को वीजिंग अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और वो वांग जी को पुश करता है अपने ऊपर और भी ज़्यादा, जिससे वीजिंग वांग जी की पूरी बॉडी को फील करता है। वांग जी जब देखता है तो वो एक स्माइल करता है, बोलता है, अच्छा तो फिर प्यार करो मुझे तुम भी। ये सुनता है वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को ही देख रहा था। इसके बाद वांग जी फिर अपना हाथ वीजिंग के नेक से हटा लेता है, जो कि उसे पकड़ा हुआ था। इसके बाद वांग जी वीजिंग को फ्लिप करता है और अपने ऊपर बिठाता है। वीजिंग देखता है और बोलता है, ये आप? वांग जी बोलता है, वीजिंग मैंने कहा ना। वीजिंग कुछ नहीं बोलता। फिर वांग जी वीजिंग को धीरे धीरे अपनी ओर झुकाता है और उसके लिप्स पर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। वीजिंग भी रिस्पॉन्स कर रहा था। इसके बाद वीजिंग फिर अपना एक हाथ वांग जी के शर्ट के पास लेकर जाता है और उसे ओपन करता है। वीजिंग वांग जी की शर्ट को निकाल देता है, साइड कर देता है और फिर वो वांग जी के चेस्ट पर देखता है और उसे देखने के बाद वीजिंग गल्प करता है। वांग जी के चेस्ट पर वीजिंग हाथ रखकर उसे प्रेस करता है, जिससे वांग जी मतलब एकदम एक्साइटेड फील करता है। वांग जी के चेस्ट पर फिर वीजिंग धीरे से अपने लिप्स को रखता है और उसे मूव करता है। वांग जी को वो उसके चेस्ट पर किस करता है। वांग जी के लिए ये बहुत ज़्यादा हो गया था, उसके लिए ये टॉर्चर था। वांग जी विंग को फ्लिप करता है, उसके ऊपर आता है और बोलता है, आई लव यू वी। ये बोलकर वो फिर से उसको किस करता है और फिर वीजिंग के थाइस पर आता है, अपने हाथ को रखता है और वहाँ पर उसे रब करता है, उसे स्क्वीज करता है, जिससे वीजिंग वाइन करने लगता है। इसके बाद वांग जी फिर जल्दी से वीजिंग के जो पूरी तरह से ड्रेस को रिमूव कर देता है। फिर वो
अपनी पैंट को भी रिमूव करता है और विंग को देखता है। वी जिंग बहुत ही ब्लश कर रहा था और वो वांग जी को नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वो अपना फेस टर्न कर लेता है। लेकिन वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़ता है और अपने लोअर पार्ट से टच करवाता है। ये देखते ही वी जिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो वांग जी को देखता है झटके में। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बोलते, क्या हुआ वी? विंग बोलते, वो वांग जी देख रहा था वी जिंग को कि वी जिंग आखिरकार क्यों डर रहा है। इसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आता है और बोलता है, वी जिंग अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और तुम ना बोल रही हो। वी जिंग बोलता, वो मैं। वांग जी बोलता है, वी जिंग आई लव यू। ये बोलकर वो किस करता है और फिर वी जिंग को हक करके सो जाने मतलब अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लेता है। वी जिंग जब ये देखता है तो बोलता है, क्या हुआ? वांग जी बोलता है, क्या 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 हुआ? सोना नहीं है? यिंग बोलता है, लेकिन आज तो। वांग जी बोलता है, आज तो क्या? हाँ, आज हमारी वेडिंग नाइट है तो क्या? यिंग बोलता है, आप कुछ करेंगे नहीं? वांग जी बोलता है, वी जिंग अभी तुम ही तो डर गए थे देख के। विंग बोलता है, वो वांग जी बोलते, क्या वो? सो जाओ अब जल्दी करके। ये बोल के वांग जी वीजिंग को फेट करने लगता है, लेकिन वीजिंग को करना था। आई मीन वो डर रहा था वांग जी के इतने बिग मेंबर को देख के, लेकिन फिर भी उसे करना था। लेकिन वीजिंग बोलने में हेजिटेशन फील कर रहा था। वांग जी विंग को पेट करता रहता है, वांग जी को पता था, लेकिन वो विंग को सच में नहीं डराना चाहता था। वांग जी देख सकता था कि विजिंग चाहता तो है लेकिन वो डर रहा है, इसीलिए वांग जी चाहता था विजिंग कंफर्टेबल हो जाए फिर करेंगे। इसीलिए वांग जी विजिंग को हक करके सोने लगता है, लेकिन विजिंग को मतलब वो एक्साइटेड हो गया था, उसे नहीं रुका जा रहा था। विजिंग फिर जल्दी से बोलता है, मुझे करना है। वांग जी अपने आइज को ओपन करता है, बोलते क्या? क्या कहा वीजिंग तुमने? वीजिंग बोलता, हाँ मुझे करना है। वांगची बोलता, लेकिन वीजिंग तुम अभी डरे हुए थे। विंग बोलता, हाँ लेकिन मुझे करना है। ये बोलकर वो जल्दी से वांगजी के और अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और बोलता है, मुझे करना है। फिर वो जल्दी से वांगजी को किस करने लगता है। वांगजी स्माइल करता है और फिर वो जल्दी से वीजिंग को फ्लिप करता है, उसके ऊपर आता है और फिर वो वीजिंग के दोनों लेग्स को ओपन करता है। वीजिंग देख रहा था और वो बहुत ही एक्साइटेड था, नर्वस था, डरा हुआ था, लेकिन उसे करना था। वांग जी फिर बोलता है, श्योर हो वीजिंग तुम? वीजिंग बोलता है, हाँ अगर एक बार और पूछा ना आपने मुझसे। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, ओके नहीं पूछूंगा। इसके बाद वांग जी फिर अपने जो लोअर क्लॉथ था उसे भी हटा देता है। वीजिंग वांग जी को ही देख रहा था और वीजिंग ब्लश कर रहा था। वांग जी फिर बोलता है, वीजिंग तुम्हें पेन होगा? वीजिंग बोलता है, हाँ कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा। वांग जी सुनता है और बोलता है, ओके। इसके बाद वांग जी फिर जल्दी से मतलब ड्रॉवर को ओपन करता है साइड में से और उसमें से वो ल्यूब की बोतल निकालता है और काफ़ी और चीज़ें भी निकालता है। वीजिंग देखता है और बोलता है, ये सब क्या है? वांग जी बोलता है, वीजिंग इससे तुम्हें पेन कम होगा। वांग जी लेकर आता है और फिर वो उस ल्यूब की बोतल को ओपन करता है, उसमें से ल्यूब निकालता है, वीजिंग के लोअर पार्ट पर डालता है और फिर हम फिंगर्स पर भी लगाता है और फिर वो विंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग आई होप कि तुम ज़्यादा चिल्लाओगे नहीं। वीजिंग बोलता है, हाँ। वांग जी फिर धीरे धीरे करके अपने फिंगर्स को वीजिंग के अंदर एंटर करवाता है। वीजिंग अपनी आइज को कस के बंद कर लेता है और बेडशीट को भी पकड़ लेता है। वीजिंग को पेन फील हुआ था। वांग जी धीरे धीरे अपनी वन फिंगर को एंटर करवाता है और उसे मूव करता है। वीजिंग फील कर रहा था वांग जी की फिंगर को और उसे अजीब सा लग रहा था। एक फिंगर से जब वीजिंग एडजस्ट हो जाता है, फिर वांग जी अपनी सेकंड फिंगर ऐड करता है। वीजिंग को पेन होता है, वांग जी ऐसे ही करके अपनी फोर्थ फिंगर भी ऐड करता है। अब वीजिंग को पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा ही। वांग जी काफ़ी देर तक मूव करता है, फिर अपने फिंगर्स को रिमूव करता है और फिर विंग के ऊपर आता है और फिर वीजिंग को किस करने लगता है और फिर वो किस करते हुए ही अपने आप को वीजिंग के अंदर एंटर करवाता है। वीजिंग कस कर वांग जी को पकड़ लेता है, अपने नेल्स को वांग जी के जो बैक था वहाँ पर कस कर कटा देता है। इससे वांग जी को भी पेन होता है, लेकिन वो इतना तो कर ही सकता था। फिर वीजिंग जल्दी से वांग जी को बोलता है, मुझे मुझे हर्ट हो रहा है। वांग जी बोलता है, हाँ वीजिंग होगा, बस थोड़ी देर। इसके बाद वांग जी फिर मूव करना शुरू करता है। वीजिंग को पेन हो रहा था और वो वांग जी से बोल रहा था, नहीं प्लीज़ प्लीज़ हम नहीं करेंगे, हटा लीजिए प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी बोलता है, वीजिंग अब बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मैं एक्साइटेड हूँ, मैं नहीं रुक सकता। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के वीजिंग के अंदर अपने आप को मूव करने लगता है, जिससे वीजिंग को पेन हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। लेकिन वांग जी अब नहीं कंट्रोल कर सकता था, वो वीजिंग के साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में वांग जी बहुत ही धीरे मूव कर रहा था, जिससे वीजिंग को पेन हो रहा था, लेकिन वांग जी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। धीरे धीरे वांग जी अपनी स्पीड को बहुत ही फास्ट कर देता है,
जिससे वी जिंग को भी अच्छा लग रहा था। वी जिंग कुछ देर तक तो थोड़ा सा मतलब पेन के अंदर बोलता है, आवाज़ें निकालता है, लेकिन उसके बाद फिर विंग को भी अच्छा लगता है। वांग जी और वी जिंग फिर अपने हॉट से नाइट सेशन को बहुत ही इंजॉय करते हैं। थोड़ी देर के बाद तो वी जिंग इतना वाइल्ड हो गया था कि वो वांग जी को और भी फास्ट मूव होने के लिए बोल रहा था, और वांग जी वी जिंग की हर डिमांड को पूरा कर रहा था। वी जिंग पूरी तरह से मैस बन चुका था। वांग जी और वी जिंग उस रात बहुत ही ज़्यादा बार इंटीमेट होते हैं, क्योंकि वी जिंग को इतना अच्छा फील हो रहा था कि वो वांग जी को एक सेकंड के लिए भी रुकने के लिए नहीं बोल रहा था। वो तो उसे बार बार बोल रहा था, प्लीज़ वांग जी फास्ट प्लीज़, और भी ज़्यादा हार्ड डीपर, ये सब बोलता जा रहा था, जिससे वांग जी वी जिंग को देख रहा था कि वी जिंग कितना ज़्यादा हॉर्नी हो गया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है। वांग जी और वी जिंग ऐसे ही पूरी रात अपनी एक दूसरे के साथ स्पेंड कर देते हैं। अब मॉर्निंग होती है, धीरे धीरे वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है और देखता है वी जिंग उसकी आर्म्स में सोया हुआ था। उसके बाद वांग जी टाइम को चेक करता है साइड वाले मतलब टेबल से अपना फ़ोन देख लेकर, तो देखता है कि अब 12 बज चुके थे। वांग जी अपना सर पकड़ता है और बोलता, मैं बहुत थक गया हूँ वी जिंग, सच में तुम बीस्ट हो। वी जिंग को देखता है जो कि उसके आर्म में ही सोया हुआ था। वांग जी फिर स्माइल करता है, वी जिंग के फोरहेड पर किस करता है, फिर उठता है, वी जिंग को ब्लैंकेट से कवर करता है और देखता है वी जिंग की पूरी बॉडी पर वांग जी के बाइट मार्क्स थे। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है, फिर वो जाता है, शावर लेता है और फिर वो बाहर आता है, ड्रेसअप होता है अच्छे से। फिर वो अपने आप को देखता है और उसके फेस पर एक स्माइल थी। तभी वांग जी के डोर के बाहर नॉक होता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो जाता है और डोर को ओपन करता है, हाफ ही करता है, तो बाहर देखता है कि वांगशन खड़ा हुआ था। वांग जी जब देखता है वांगशन को तो बोलता है, वांगशन बेबी कैसे हो तुम? और वो जल्दी से वांगशन को हग कर लेता है और अपनी गोद में उठा लेता है। वांगशन बोलता है, डैड मैंने आपको बहुत मिस किया, मम्मा कहाँ है? मुझे मुझे पूरी रात नींद नहीं आई अच्छे से। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है, क्या हुआ बेबी? तभी पीछे से लैन सेचन आते हैं और बोलते हैं, सच में वांगशन तुम नहीं सोए थे? वांगशन सेचन का को देखता है और वो स्माइल करता है, बोलता है कि हाँ, मैं नहीं सोया था, मैं 2 बार उठ गया था और उसके बाद मैं सो गया था। वांग जी सुनता है, स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, तुम बहुत अच्छे से सोए थे, नौटंकी कहीं के। ये सुनकर वांगशन स्माइल करता है, तो वांगशन बोलता है, मामा कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। आपको पता है मैंने उनको कितना मिस किया। वांग जी बोलता है, अच्छा तुमने मुझे मिस नहीं किया? वांगशन बोलता है, नहीं नहीं मैंने आपको भी मिस किया। मैं एक बार तो आपके पास आने वाला था, फिर लेकिन अंकल ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि पापा और मम्मा मेरे लिए छोटी सिस्टर या फिर ब्रदर लाने के लिए एक साथ हैं। मुझे मेरी ब्रदर और सिस्टर चाहिए था एक, इसीलिए मैं नहीं आया। वांग जी जब ये सुनता है तब उसके ईयर्स पिंक हो जाते हैं। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद वांग जी और वी जिंग फिर नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वांग जी ने बता दिया था सिचनगा को कि वी जिंग अभी रेस्ट कर रहा है, तो लैन सिचन भी कुछ नहीं बोलते हैं, वो नीचे आ जाते हैं दोनों। इसके बाद वो सभी हॉल के अंदर आते हैं और बैठ जाते हैं। लैन सेचन बोलते हैं, वांग जी तूने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, जाकर तुम पहले खाना खा लो, हम सबने खा लिया है। वांग जी बोलता है, ओके का। इसके बाद वो वांगशन को वहीं पर रख देता है वहीं पर, और फिर वो जाता है डाइनिंग एरिया की ओर और अपने और विंग के लिए खाना लेता है और उसे लेकर फिर वो वापस रूम के अंदर चला जाता है। वांगशन बोलता है, अंकल अभी भी मम्मा क्यों नहीं उठी? लायन सेचन बोलते हैं, बेबी तुम्हें तुम्हारी लिटिल सिस्टर चाहिए ना? वांगशन बोलता है, हाँ मुझे चाहिए। तो फिर अभी तुम्हें वेट करना होगा, बहुत ही जल्द वो आने वाली है। ये सुनकर वांगशन हैप्पी हो जाता है और वो स्माइल करता है और उसके बाद फिर वो खेलने लगता है। तभी वहाँ पर जो लायन सेचन और वैन किंग का बेटा है जिंगी, वो भी आता है और बोलता है, डैड मैं कॉलेज जा रहा हूँ। लायन सेचन, ओके कोई बात नहीं, ठीक है तुम जाओ। ये सुनकर जिंगी बोलता है, ओके, और फिर वो वहाँ से अपना बैग लेकर चला जाता है अपने कॉलेज के लिए। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी खाने की ट्रे लेकर अपने रूम में आता है और वो विंग को देखता है, जो कि अभी भी सोए हुआ था। वांग जी खाने की ट्रे को वहीं रख देता है, फिर विंग के पास आता है और बोलता है, वीजिंग उठो। वीजिंग बोलता है, नहीं मुझे सोना है, अब हम और नहीं करेंगे। वांग जी सुनता है और बोलता है, वीजिंग उठ जाओ, खाना खाना है, देखो कितनी ज़्यादा देर हो गई है। वीजिंग अपनी आइज़ को रब करता है और उठता है और वांग जी को देखता है और बोलता है, हाँ। वांग जी बोलता है, वीजिंग चलो चलो जल्दी उठ जाओ। वीजिंग बिल्कुल भी नहीं उठता, तो वांग जी विंग को अपनी गोद में कैरी करता है, उसे शावर रूम में लेकर आता है, उसे शावर दिलाता है।
शावर कर लेने के बाद वांग जी वीजिंग को बाहर लेकर आता है, उसे बेड पर बैठाता है, उसे अच्छे से क्लीन वगैरह करता है और फिर बोलता है चलो अब जल्दी से कपड़े पहनो। उसके बाद वांग जी वीजिंग को क्लोथ पहनाता है और फिर वो खाने की ट्रे लेकर आता है। वांग जी और वीजिंग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम कैसा फील कर रही हो? वीजिंग बोलता है मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है। वांग जी बोलता है ओह ठीक है, एक काम करो मैं तुम्हें मेडिसिन दे देता हूँ। इसके बाद वांग जी मेडिसिन निकालता है क्योंकि उसे पता था मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पहले ही लेकर आया था। वांग जी फिर विंग को मेडिसिन देता है, विंग मेडिसिन खा लेता है और फिर दोबारा से वो सो जाता है। वांग जी भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो जानता है विंग बहुत थक गया है। इसके बाद वांग जी फिर अपना लैपटॉप लेता है और उसमें अपना वर्क करने लगता है। ऐसे ही इवनिंग हो जाती है। इवनिंग को विंग उठता है तो देखता है रूम में कोई नहीं था। विंग फिर फ्रेश होता है, बाहर आता है, फिर वो अपने रूम से और देखता है तो वहाँ पर सोफे पर जो थी वैन किंग बैठी हुई थी और वो कुछ काम कर रही थी। जब वो विंग को देखती है तो बोलती है वीजिंग कैसे हो तुम? वीजिंग स्माइल करता बोलता है कि हाँ। वीजिंग ब्लश कर रहा था क्योंकि सबको पता है। बहुत ही अजीब लगता है जब आप ऐसे बाहर आते हो अपनी वेडिंग नाइट के अगली रात को बाहर आते हो तो वो अजीब लगता है। वैन किंग वीजिंग को देखती है और बोलती है वीजिंग स्माइल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम रहने दो, शाय फील मत करो, मुझे पता है, ठीक है यहाँ आओ। इसके बाद वीजिंग उनके पास जाकर बैठ जा। इसके बाद वीजिंग और वैन किंग वहाँ पर बातें करने लगती हैं, वो ढेर सारी बातें करती हैं। ऐसे ही इवनिंग हो जाती है, फिर वो डिनर वगैरह करते हैं। आज वांग जी और वीजिंग के साथ ही था, वो एक ही साथ सो जाते हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।